जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और मैंने जो कल आप लोगों के लिए जो डोज दी थी, जो एक दिन में आप लोगों को किस तरह से पढ़ाई करनी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का बिहार एवं इंडिया दोनों के लिए, उसके बाद साथ ही साथ मैं करेंट अफेयर का दी थी। तो आई होप कि ये सारे आप लोग जो कंप्लीट कर लिए होंगे। और साथ ही साथ आप लोग ये बताएं कि मैं जितना डोज एक दिन में देती हूँ, क्या आप लोग उसको कंप्लीट कर पाते हैं। यदि नहीं कर पाते, लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो उसी के अनुसार जो है मैं देने का प्रयास करूँगी। और मैं अपने अनुसार से यहाँ पे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि टाइम कम है। यदि आप लोग निकालना चाहते हैं, वैसे मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको निकालना ही है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से निकालना चाहते हैं तो थोड़ा जो है आपको लेबर जो है बहुत अधिक थोड़ा करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपने अनुसार से डोज दे रही हूँ, ताकि आपको जो है 30 दिनों में जो जितना पढ़ाई करनी है उसको कर लेना। उसके बाद जो फिर जो बचेगा लास्ट का 27 या 30 दिन, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, वैसे तो डेट जो है 27 दिसंबर को फिक्स किया गया है, संभावित डेट है, परंतु 2-4 रोज यदि आगे बढ़ा भी दिया जाता है, जितना दिन आगे बढ़ाए, तो तब तक के लिए जो हम लोग उसमें क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, उसके बाद सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो जो मैं डोज दे चुकी थी आप लोगों को, आई होप कि आप लोग कर लिए होंगे। यदि नहीं किए होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज जो है आपका ये डोज 2 है। ये आप लोगों के लिए है करना। मॉडर्न हिस्ट्री की बात रही, मैं देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री जो इंडिया एवं बिहार का है उसको मैं कंप्लीट करवा देना चाहती हूँ। उसके साथ साथ करंट अफेयर तो आपका चलेगा ही चलेगा। उसके बाद जब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मिडाइवल आएंगे, उसके बाद फिर एंशिएंट आएंगे, फिर उसके बाद जो है ज्योग्राफी, अदर जो भी सब्जेक्ट है उसको करना है। और इसके साथ ही साथ जो है आपको जो मैथ्स का जो है कम से कम अर्थमेटिक का एक चैप्टर, जैसे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो बिगनर होंगे, तो जो बिगनर होंगे तो आप लोग क्या करेंगे कि जैसे RS अग्रवाल कहीं कोई भाषा आपको नहीं लेना है मैथ का बुक्स, तो आप RS अग्रवाल को ही प्रीफर करें। उसमें से जो है आप जो है अर्थमेटिक का कम से कम एक दिन में एक जो है टॉपिक बनाने का प्रयास करेंगे, तो इसी से जो आपका 10 मैथ जो आता है वो हैंडल हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री का जो इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री है उसको हम लोग देखते हैं कौन कौन टॉपिक जो है आज जो है आप लोगों के लिए है। तो फर्स्ट टॉपिक आपका है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। जो भी महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ, जैसे कि सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, इसी तरह से और भी विद्रोह, बहावी आंदोलन, तो इस तरह से जो भी विद्रोह हुआ है तो उससे रिलेटेड जो एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यह हो जाता है। यहाँ पे आपको जो है थोड़ा तथ्य अधिक देखने को मिलेगा, तो इसलिए मैं आज 4 टॉपिक को ही रखी हूँ। तो सेकेंड आपका है कि 1857 ईस्वी का जो महान क्रांति हुई है, जिसमें कि जिसका जो नेतृत्व किया था सर्वप्रथम किसने किया था, मंगल पांडे ने किया था। तो इससे रिलेटेड 1857 की क्रांति से संबंधित जो है बहुत ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। थर्ड टॉपिक है आपका कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, किस तरह से जो है भारत के नेताओं ने जो है अपने बलिदान दिए थे, महत्वपूर्ण विद्वानों ने। उसके बाद फोर्थ टॉपिक आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन व संस्थाएं। तो ये 4 टॉपिक रहा आपके इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री का। अब आइए बिहार से देखते हैं। बिहार में रहा आपका टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन व बिहार। देखिए ये मेन टॉपिक है, तो इसी के अंतर्गत जो है कई टॉपिक इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें कि बिहार प्रांत की जो मांग हुई है वह है। उसके अलावा आपका क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो है वह है। उसके अलावा जो है आपका जो थर्ड में हो गया आपका बिहार प्रांत का गठन किस तरह से हुआ था, 1912 में कैसे हुआ था, दिल्ली में दरबार लगी थी, जॉर्ज परचम हुआ, मेरी आई थी। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फोर्थ में है होम रूल आंदोलन है, इसके बाद फिर है चंपारण सत्याग्रह है, फिर आपका आरंभिक किसान आंदोलन है, उसके बाद खिलाफत और सहयोग आंदोलन, उसके बाद जो है यहाँ तक जो है आपको बिहार में करना है। ये सारे टॉपिक को जो है आपको करना है। वैसे मेन टॉपिक जो रहा आपका राष्ट्रीय आंदोलन व बिहार रहा, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है। मैंने सोचा कि यदि इतना लंबा टॉपिक आप लोगों को दे दिया जाए तो हो सकता है आप लोग नहीं कर पाए, तो इसलिए मैं सोची कि 2 दिन में आप इसको जो डिवाइड कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को करने में क्या होगी, आसानी होंगी। तो इतना टॉपिक को कम से कम आप लोगों को करनी है। यदि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होंगे जिसका जो रीडिंग स्किल है वो बहुत ही अच्छी होगी, तो वो जो है और अधिक भी कर सकते हैं। तो ये रहा बिहार से रिलेटेड। और हाँ, मैं यहाँ पे और एक चीज़ आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि ये तो आपका हो गया कि इम्तियाज़ अहमद कंटेंट के बारे में तो मैं पिछले वीडियो में बता ही चुकी हूँ कहाँ से लेना है।
तो ये इम्तियाज़ अहमद से रिलेटेड बुक से मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास करी हूँ और उसी से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये तो हो गया आपका कि थ्योरेटिकल। तो इसका यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव में लगता है कि थ्योरेटिकल तो पढ़ रहे हैं बट कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन क्रिएट होगा, वैसे तो अगले मंथ में नेक्स्ट मंथ वही करना ही है, फिर भी इसी के साथ साथ यदि आप लोग करना चाहें तो इसका एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है, इम्तियाज़ अहमद का ही ऑब्जेक्टिव आता है, तो उसको आप लोग परचेज कर लें। इसके साथ ही साथ जो टॉपिक को आप लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल पढ़ेंगे उसी का ऑब्जेक्टिव साथ साथ बनाते चलेंगे। वैसे मैं यहाँ पे जो मैं यहाँ पे सजेस्ट करी हूँ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का क्राउन या लुइसेंट से, लुइसेंट एवं क्राउन खुद में वो नोट्स है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इम्तियाज़ अहमद की जो बुक होती है वो थ्योरेटिकल ज़्यादा हो जाती है, तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ से आप लोग जो है कर सकते हैं। इसका इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, वहाँ से करेंगे। ओके, अब चलिए करेंट अफेयर। करेंट अफेयर का 1 नवंबर का आप लोग कर लिए होंगे। अब आते हैं 2 नवंबर के बारे में। 2 नंबर का जो है आपका नेशनल इंटरनेशनल, उसके बाद जो बिहार से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बनेंगे उसको आपको नोट डाउन करना है न्यूज़ चैनलों से। उसके बाद या अखबारों से मैं प्रीफर करूँगी आप न्यूज़ चैनल को ही प्रीफर करें, वैसे अखबार भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जनवरी का जो मैं बताई थी कि आप लोग एक दिन नहीं कर पाते हैं तो 2 दिनों में मैं डिवाइड करी थी, तो 15 से 31 जनवरी मैं ये विश्वास कर रही हूँ कि आप लोग जो है 1 से जो 15 जनवरी का जो करेंट अफेयर है वो आप लोग कर लिए होंगे, और 15 से 31 जनवरी का आप लोगों को डॉज में यहाँ पे दे रही हूँ। तो ये रहा आप लोगों के लिए करेंट अफेयर। उसके बाद ये रहा बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, ये रहा इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री। और हाँ, मैं सबसे पहले जो 66 बीपीएससी का स्ट्रेटजी दी थी तो उसमें मैं आप लोगों को प्रीफर करी थी कि आप लोग जो है क्या करें कि 11th एंड 12th का एनसीईआरटी पढ़ें। तो बहुत सारे बिगिनर स्टूडेंट हैं, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को अब ये सजेस्ट कर रही हूँ कि टाइम बहुत कम है, आप यदि स्किप करना चाहें 11th एंड 12th का बुक, क्योंकि 3 जो है 11th का बुक है और 3 जो है 12th का बुक है, तो कुल मिलाकर के जो है 6 बुक हो जाता है। तो आप लोगों को थोड़ा लगता होगा कि 6 बुक्स को कैसे करेंगे, टाइम बहुत लग जाएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स का ऐसा होता है कि उसका रीडिंग स्किल ही अच्छा नहीं होता है, तो पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जो है लुसेंट या क्राउन से जो है प्रारंभ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को, और करें भी बहुत, और उसको स्किप भी कर देंगे तो इससे कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन जो है उससे आते हैं, बट यदि उसको स्किप भी कर देंगे तो फिर भी जो है आपका इससे अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा और आपका पीटी हो जाएगा। वह आपको जो है उस 11 एंड 12 के बुक पढ़ने से क्या होता है कि आपको मेंस में बहुत ही हेल्प करता। ओके, तो आज रहा ये डॉज 2, तो इसको आप लोगों को करना है और आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसा लगता है। उसके बाद क्या ज़्यादा तो नहीं हो रहा है डॉज, वैसे आप लोगों को बीपीएससी निकालना है तो कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा। मैं अपने अनुसार से दे रही हूँ ताकि आपका जो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाए। ओके, तो ये रहा आप लोगों के लिए फाइनली टॉपिक और डॉज 2, और आज के लिए बस इतना ही। और अभी तक आप इस फैमिली में नए सदस्य हैं तो इस फैमिली के सदस्य बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस फैमिली का सदस्य बने, और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। और अंत में मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि समय हर इंसान के लिए आता है कुछ कर दिखाने का, और कुछ कर दिखाते हैं और कुछ रह जाते हैं, परंतु आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको कुछ कर दिखाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।